नमस्कार मित्रों, मैं कवि धर्मवीर धर्म और आज एक गंभीर विषय पे आप सभी से संवाद करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि देश भर में किस प्रकार के हालात हैं विद्यार्थियों के लिए। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो ठीक से हो पाए, मतलब पूरा तंत्र जुट के, पूरा प्रशासन जुट के, पूरा शासन जुट के भी निष्पक्ष तरीके से एक एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं। हम लोग एमपी पीएससी की बात करें, बिहार पीएससी की बात करें, यूपी पीएससी की बात करें, राजस्थान की बात करें, किसी पीसीएस में देख लो आप, कहीं पेपर आउट हो रहा है, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं बाद में पता चलता है किसी का पेपर कोई और बैठ के दे रहा है, कहीं तकनीकी दिक्कत आ जाती है। इस तरह की समस्याएं देश भर में चल रही हैं और हाल में जो एसएससी को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार चल रही हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज भारत सबसे युवा राष्ट्र भारत विश्व भर में, और युवाओं की ताकत बना हुआ है। और युवाओं की हालत क्या हो रही है आज के समय में, तो ये देखने की बात है, सोचने की बात है। इस पे समाज में कितने लोग सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों को विचार करना चाहिए इस पे कि हमने युवाओं की हालत क्या कर दी है। जिनके कंधे पर विकसित भारत बनाना है, उनके कंधे ही तोड़ दिए तो वो कैसे काम कर पाएंगे। कोई एग्जाम ऐसा, मैं इस पे जब कविता लिखी पिछले दिनों, तो मेरा मन किया कि आप सबसे संवाद करूं, कविता आपसे साझा करूं। कोई एग्जाम बतला दो कि जो निष्पक्ष होता है, कोई एग्जाम बतला दो कि जो निष्पक्ष होता हो, कोई आयोग ऐसा ढूंढ दो जो स्वच्छ होता हो। किसी प्रदेश में तो धर्म और ईमान बच जाए। किसी प्रदेश में, सारे प्रदेश के आयोगों में ऐसे घोटाले हो रहे हैं, ऐसी समस्या हो रही है। मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला हुआ, उससे पहले व्यापम घोटाला हुआ। यही एडुकेटी वहां पे थी जो पेपर करवा रही थी, जो अभी एसएससी की ठेकेदार बनी हुई है, जो एडुकेटी पेपर करवा रही, सारी गड़बड़ी कर रही है ना। और पेपर कितनी लेट शुरू हो रहा है, पेपर में किसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, किसी का माउस काम नहीं कर रहा है। क्या समस्याएं हैं। एक छोटा सा एग्जाम नहीं करवा पाते हो। चुनाव तो बड़े टाइम टेबल से हो जाता है और सही तरीके से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें कैसे दिक्कत हो जाती है। कोई एग्जाम बतला दो कि जो निष्पक्ष होता हो, कोई आयोग ऐसा ढूंढ दो जो स्वच्छ होता हो। किसी प्रदेश में तो धर्म और ईमान बच जाए। हर एक पल खुद खुशी होती, किसी की जान बच जाए। बचेंगे राम भी तभी कि जब इंसान बच जाए। किसी सरकार में तो छात्र का कल्याण बच जाए, कहीं तो भला हो जाए। यहाँ इंदौर दिल्ली तक रचे रहते हैं घोटाले, सब जगह वही घोटाले, सब जगह वही धांधली। यहाँ इंदौर दिल्ली तक रचे रहते हैं घोटाले, लखनऊ और पटना में सजे रहते हैं घोटाले। घोटाले मचलते ही रहे हरदम प्रयागों में, और विद्यार्थी झोंके गए हैं नित्य आगों में। देखो सत्य ये है, हर परीक्षा सेट होती है। मैं एक डाटा दे रहा हूँ, ये डाटा आप सबको मालूम है। हम लोग चर्चा करते हुए चाय की दुकान पे कितनी बार कह देते हैं कि इतने में सीट बिकी है ना, और माइक पे कहते हुए डरते हैं। मैं इस बात को माइक पे उजागर कर रहा हूँ कि क्या सेट की गई है रेट। देखो सत्य यह है, हर परीक्षा सेट होती है। सिपाही से कलेक्टर तक सभी की रेट होती है। सिपाही 10 में 15 में, लाख की बात हो रही है, सिपाही 10 में 15 में सभी बनते हैं पटवारी, जो मध्य प्रदेश में चला था। सिपाही 10 में 15 में सभी बनते हैं पटवारी। नियोजित रूप से पेपर में अब तक धांधली जारी, युवाओं के विरोधों पर दलालों की गति भारी। और पिताजी गांव में सोच रहे हैं कि बेटा होंगे सरकारी, पिताजी सोच रहे हैं कि लड़का हमारा सरकारी बाबू बनेगा। इसी में हम सभी के स्वप्न जलकर राख होते हैं। अगर बनना है डीएसपी तो 70 लाख होते हैं। जब पेपर आउट हो जाए तैयारी का करेंगे क्या। कहीं पेपर आउट हो रहा है, कहीं कोई समस्या। जब पेपर आउट हो जाए तैयारी का करेंगे क्या। सभी सीटें बिकेंगी और हम पढ़ पढ़ मरेंगे क्या। करो कुछ शर्म आयोगो, एसएससी से कह रहा हूं, करो कुछ शर्म आयोगो। क्या कह रहे थे एसएससी के चेयरमैन इंटरव्यू में कि हाँ समस्याएं हैं, हम इसको ठीक करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। पिछले महीने इंटरव्यू दिया, 1 महीना निकल गया, कोई प्रयास ठीक नहीं हुआ। आपका प्रयास भाई साहब लोगों की जिंदगियां खा रहा है। आप जब तक प्रयास करते हैं और वो ठीक नहीं हो पाता है, उतने देर में किसी का जीवन नष्ट हो जाता है। वो लड़का वापस अपना सामान पैक करके घर चला जाता है, गांव में खेती बाड़ी शुरू कर देता है। तो आपका प्रयास कितने लोगों का नुकसान कर रहा है। प्रयास मत करो, ठीक करो। करो कुछ शर्म आयोगो, ये भंडा फोड़ देती है। डायन भूख में हो तब भी 2 घर छोड़ देती है। डायन भूख में हो, राक्षस भी इतना छोड़ देता है, कितना गिरोगे। हमने ही चुना उनको, लेकिन गलती किसकी भाई साहब। ये सब आपका करा धरा है, पहले भी यही होता था, आज भी यही होता है, तो फिर सरकार नहीं क्यों चुनी। हमने ही चुना इनको, हमारे ही नतीजे हैं। हमने ही चुना उनको, हमारे ही नतीजे हैं। सरगना इन घोटालों के विधायक के भतीजे हैं। सरगना इन घोटालों के विधायक के भतीजे हैं। मगर अफसोस करने से कभी राहें नहीं बनती। तू भी मेरे कंधे सर पटक ले, मैं भी तेरे कंधे सर पटक लूं, इससे नहीं होगा कुछ। मगर अफसोस करने से कभी राहें नहीं बनती। सफलता कायरों के वास्ते चाहे नहीं बनती। यही है न्याय की भाषा, इसी को पढ़ना पड़ता है। भले हो राम माधव हो, सभी को लड़ना पड़ता है। भले हो राम माधव हो, सभी को लड़ना पड़ता है। तो मित्रों, ये युद्ध आपका है, लड़ाई आपकी। आप जागृत होकर लड़ेंगे, आप मुखर होकर लड़ेंगे तो कुछ भला हो पाएगा, वरना भारत राष्ट्र में युवाओं की, विद्यार्थियों की सुनने वाला कोई नहीं है।
तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, आप सब अपने अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करें, थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा श्रम करें। बोल सकते हैं तो बोलें, लिख सकते हैं तो लिखें, मेल कर सकते हैं तो मेल करें, और खड़े हो सकते हैं सड़क पे तो सड़क पे खड़े हो जाएं, कहीं लीपा पोती कर दें कि सुधर जाओ एसएससी। थोड़ा बहुत भी कार्य करेंगे तो ये लोकतंत्र को बचाने में और इन घोटालों को रोकने में बहुत बड़ा काम होगा। यही संवाद आप सबसे करना था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।